हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर क्वेश्चन इज कि 4 चार्जेस हैं जो कि स्क्वायर के चारों कोनों पर इस तरह से रखे हुए हैं। यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी क्यू चार्ज है। स्क्वायर तो इनकी सभी साइड ए है, मान लेते हैं। आपसे पूछा है किसी भी एक चार्ज पर नेट इक्विवेलेंट फोर्स कितना होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो मान के चलते हम इस चार्ज पे निकालना है, हमें किसी भी चार्ज को ले सकते, सब पे सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, इस चार्ज पे निकालना है तो बाकी तीन की वजह से क्या होगा, ये रिपल्स होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 यानी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है। इसी तरह से ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो ये भी किस फोर्स से करेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। मान के चलते हैं इसको अगर अब मैं एफ मान लूं तो ये वाला फोर्स भी एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये इधर रिपेल करेगा, किस फोर्स से, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, अब यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर भैया ए तो ये थी, ये ए थी, ये तो इसका डायगोनल है, तो ये ए नहीं हो सकता ना। तो ये ए है और ये भी ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये वाली डिस्टेंस रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी रूट 2a स्क्वायर हो जाएगी। हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, आर मिल गया ना हमें, तो आर का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर को तो हमने एफ लिख दिया, तो ये पूरा एफ बाई 2 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो भैया एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। इन दोनों का रिजल्टेंट जब मैं निकालूंगा तो वो इसी लाइन पे आएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट जब मैं निकालूंगा वो इसी लाइन पे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो भैया ये एफ है, ये एफ है, ये दोनों, तो ये भी एफ है और ये भी एफ है। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से कहीं जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होता है तो बेटा जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज 2ab cos 90, वो वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो कितना हो गया, रूट 2f स्क्वायर यानी रूट 2f। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और फोर्स आया आपका रूट 2f। ठीक है, अब आपको पता है जब दो फोर्स हो, भली वेक्टर क्वांटिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों फोर्सेस सेम ही डायरेक्शन में है तो वो एज इट इज ऐड हो जाते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बड़े में से छोटा घट जाता है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो जो आपका नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा F/2 प्लस रूट 2f। एफ कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो आपका बन जाएगा रूट 2 प्लस 1/2। ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है।